हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन कैंपस में। तो दोस्तों यहाँ पर हम वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बायोलॉजी का जो कंप्लीट कोर्स है वो डिटेल्स में पूरा करेंगे। तो और यहाँ पर बायोलॉजी का कोर्स पूरा कंप्लीट डिटेल्स में करवाया जाएगा। वनडे एग्ज़ाम जैसे आप जानते ही होंगे, एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी एमटीएस है, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी सीजीएल है, यानी कि यूपीएसआई है, यानी कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ तक कि जो प्रीलिम्स में जो स्टेट प्रीलिम्स होती हैं, स्टेट प्रीलिम्स में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बायोलॉजी का कोर्स वहाँ पर पूछा जाता है, उन सभी क्वेश्चनों को, उन सभी कोर्स को हम यहाँ पर डिटेल में लेंगे। तो अपने इस चैनल को, ब्राइट एजुकेशन कैंपस को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भविष्य में आने वाली वीडियो हैं, यानी कि लगातार ही वीडियो इस कोर्स की आने वाली हैं, तो वो आप तक सुचारू रूप से पहुंचती रहें और उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के कोर्स को, सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं सेल, यानी कि जो कोशिका होती है, नंबर 1 सेल, नंबर 2 ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर तथा परिसंचरण तंत्र, यह आपने पढ़ा होगा पहले भी। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर तथा परिसंचरण तंत्र, इसको हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। परिसंचरण तंत्र, ब्रेन, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, मस्तिष्क से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मुख्य टॉपिक है जो जैसे सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, बहुत ही मुख्य टॉपिक, मेन टॉपिक जिसको हम बोलते हैं, वो है ग्लैंड्स, बायोलॉजी का ग्रंथियां। यहाँ से क्वेश्चन बखूबी पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ इसको भी हम बिल्कुल डिटेल्स में A to Z जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। आपको अगर यहाँ पर आप बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं तो आपको कहीं दोबारा से यानी कि बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, इतने डिटेल्स में हम इस कोर्स को करेंगे। तो जैसे डिजीज़ से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, पोषण तथा पाचन, पोषण तथा पाचन, पोषण तथा पाचन, ये हो गया। स्केलेटन सिस्टम, क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कम ही क्वेश्चन यहाँ पर से पूछ जाते हैं, लेकिन हम इसको भी पूरा डिटेल्स में कवर करेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन बायोलॉजी से गलत ना हो, एग्जाम में छूटे ना। इनको हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं बच्चों, कंकाल तंत्र। रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीशन, रेस्पिरेटरी यानी कि रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये जो चैप्टर है ये भी बहुत मुख्य चैप्टर है, एग्जाम के लिए बहुत ही मुख्य चैप्टर रहता है ये। श्वसन एवं उत्सर्जन, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो हम यहाँ पर जितने भी टॉपिक आपको बता रहे हैं, इन टॉपिक को बिल्कुल डीपली कवर करेंगे, बिल्कुल डीपली। बोटनी,
यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं बॉटनी। इसको भी हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा सिलेबस। और एक और है जैसे रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, जनन या प्रजनन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा संपूर्ण सिलेबस। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले बर्ड। बर्ड से शुरुआत करते हैं। बर्ड की कम से कम 5 से 7 क्लासें रहेंगी, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ते हैं बर्ड। तो बर्ड होता क्या है, सबसे पहले उसी के बारे में जान लेंगे ना। बर्ड ये हम डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम सब जानते हैं रक्त, रुधिर, खून, ये इसके पर्यायवाची नाम है। तो बर्ड क्या है? बर्ड क्या है? बर्ड मैं ज़्यादा तो बोलता नहीं, 70% बोल देंगे कि एक संयोजी ऊतक है। ये क्या है? संयोजी ऊतक है। अब संयोजी ऊतक है, नाम रट लेने से इसकी परिभाषा को पूरा नहीं किया जा सकता। संयोजी ऊतक है, ये नाम रट लेने से इसकी परिभाषा को पूरा नहीं किया जा सकता जब तक हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो संयोजी का मतलब क्या है और ऊतक का मतलब क्या है, ये संयोजी क्यों है और ऊतक क्यों है, इस बात को हम जानेंगे। ये कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं इसको, कनेक्टिव टिश्यू इंग्लिश में, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। संयोजी क्यों बोलते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं। संयोजी जो बर्ड है ना, बर्ड ये शरीर के भागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। शरीर के जो जितने भी शरीर के भाग हैं, शरीर के भागों को एक दूसरे के साथ, भागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संयोजी बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये शरीर के हर एक पार्ट को, बॉडी पार्ट को जोड़ने का काम करता है। इसीलिए इसको संयोजी ऊतक बोलते हैं। ऊतक क्यों है? तो वैसे तो हम इसको और डिटेल्स में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूं मैं, ऊतक क्यों है। ये ऊतक है भाई, जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचना होती है कोशिका। कोशिका से मिलकर बनता है ऊतक। 2 कोशिकाओं से मिलकर, 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है। ऊतक से अंग बनता है और अंग से अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र, ठीक है। तो इसमें जो है ना, तो इसमें क्या है, कोशिकाएं होती हैं। इसमें बर्ड में कोशिका, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए ये ऊतक है। कोशिकाओं से मिलकर बना, इसलिए क्या है, ये ऊतक है। टिश्यू है क्योंकि सेल से मिलकर बना है ये, इसीलिए क्या है, ये ऊतक है। संयोजी क्यों है? क्योंकि शरीर के सभी भागों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए क्या है, ये संयोजी है, यानी कि संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसको एकदम साफ कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमको बर्ड के बारे में नॉर्मल सी जो बेसिक सी बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे क्या ये संयोजी ऊतक है, यहाँ तक आप जान गए होंगे संयोजी ऊतक क्या है। बर्ड क्या है, क्या संयोजी ऊतक है। हम यहाँ छोटा सा लिख लेते हैं, ये पता होना चाहिए कि हमें ये संयोजी ऊतक है। तो इसका पीएच मान क्या है, बेसिक सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। इसका पीएच मान क्या है, पीएच वैल्यू, वैसे हम इनको डिटेल में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जानकारी, ये एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप कर लिया जाता है कि यहाँ से कि कितना इसका पीएच मान कितना है, 7.4। एक क्वेश्चन तो यही है कि बर्ड का पीएच मान क्या है, पीएच। और इसकी प्रकृति कैसी है, आप जानते होंगे इसकी प्रकृति क्या होगी, अल्पक्षारीय है, अल्पक्षारीय, अल्पक्षारीय क्योंकि 0 से 14 अलग होता है ना, पीएच जो वैल्यू होती है 0 से 14। तो 7 पे उदासीन होता है, न्यूट्रल, यहाँ अम्लीय होता है, एसिडिक, ठीक है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है।
तो ये 7 से थोड़ा सा क्रॉस करके, यानी कि अलप क्षारीय है, ये अलप क्षारीय, ठीक है ना। तो क्या है, ये अलप क्षारीय है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ब्लड का पीएच मान कितना है, 7.4। 7.4 ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और इसका जो वेट कितना है, ब्लड वेट, ब्लड का वेट, यानी कि वेट कितना है ब्लड का, यानी कि जिस वैसे बोल सकते हैं ना, कितना बॉडी वेट है, कितने परसेंट है, ये जो बॉडी वेट है उसका कितना परसेंट ब्लड होता है। परसेंटेज में अगर पूछा जाता है तो 7% ऑफ आवर बॉडी वेट, 7% ऑफ आवर बॉडी वेट, ब्लड का जो परसेंटेज है वो अपने बॉडी के 7% होता है। बॉडी वेट का जो अपना बॉडी वेट है ना, तो उसका जो 7% है ना, वो होता है ब्लड, ठीक है। ये तो बॉडी ब्लड वेट हो गया। और ब्लड वॉल्यूम पूछ लिया जाता है, ब्लड वेट में ब्लड वॉल्यूम में तो फर्क हो ना। तो ब्लड, ये देखो ये पूछा जाता है, मान ले ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का जो आयतन है वो कितना है, 5 से 6 लीटर। एक जो मानव की बॉडी के अंदर जो ब्लड की मात्रा होती है, वॉल्यूम होता है ना, वो हो गया 5 से 6 लीटर, ठीक है। ये हमें, ये बेसिक सी बातें हैं और ये डायरेक्ट में एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम ब्लड को आगे चलते हैं। तो ब्लड किस किस से मिलकर, कंपोजिशन क्या है ब्लड का, तो सबसे पहले प्लाज्मा, उसके बाद कोशिका या कणिका, या कणिका। तो ये ब्लड का कंपोजिशन है। ब्लड के जो पार्ट है ना, यानी कि कंपोजिशन है, ब्लड के 2 भाग हैं, एक प्लाज्मा है, एक सेल है, यानी एक प्लाज्मा है, एक कोशिका है। कोशिकाएं होती हैं और प्लाज्मा होता है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, ब्लड बनता है, ठीक है। कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा और कोशिका, ठीक है। कोशिका या कणिका, इसको हम डिटेल में, कोशिका और जो कणिकाएं होती है उसमें भी थोड़ा सा फर्क होता है। जो कणिका होती है और कोशिका होती है, इसमें भी फर्क होता है, तो हम इस फर्क को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% होता है, ब्लड का 55%, ठीक है। कैसा है ये, इसकी स्थिति कैसी है, ये ठोस है, द्रव, गैस है, ये है लिक्विड पार्ट, द्रव, क्या है ये, लिक्विड। कितना परसेंट है, 55% अपना ब्लड का, यानी कि हमारे ब्लड का, ठीक है। इसका कलर कैसा है, रंग की बात करते हैं तो रंग है जिसका पीला, पीला कलर है, यानी कि येलो, ठीक है। और जैसे इसी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, प्लाज्मा के कंपोजिशन यानी कि घटक। तो प्लाज्मा में जो कंपोजिशन है प्लाज्मा का, तो ये भी हम देखो डिस्कस करते हैं। घटक, जो मैक्सिमम पार्ट है ना, मैक्सिमम पार्ट है, यहां से आपको दिखना, थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं। घटक किसके, प्लाज्मा के, इनके कंपोजिशन। तो मैक्सिमम पार्ट से मतलब वाटर होता है, इसका कितना होता है, वाटर मैक्सिमम कितना, 92% वाटर होता है इसमें, जो प्लाज्मा में है ना। जो ब्लड का 55% तो प्लाज्मा है। प्लाज्मा के हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्लाज्मा में 92% यानी कि 92% पानी होता है, वाटर होता है।
ठीक है। और बाकी इसमें जैसे 7% हो जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। 7% क्या होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। और 1% क्या होता है इसमें? 1% होता है साल्ट प्लस मिनरल, ठीक है ना, साल्ट प्लस मिनरल। देखो 90 ब्लड का 55% प्लाज्मा, ये द्रव होता है, लिक्विड पार्ट है। और जो अगर प्लाज्मा की पोजिशन की बात, प्लाज्मा में 92% पानी होता है, वाटर होता है, 7% प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। तो 1% क्या होता है, ये भी यहाँ लिख देते हैं। एक प्रतिशत इसमें होता है साल्ट प्लस मिनरल, साल्ट और मिनरल, ठीक है। मिनरल यानी कि थोड़े बहुत जो खनिज होते हैं वो इसमें होते हैं, साल्ट प्लस मिनरल, इसमें 1%, ठीक है। 7% में क्या था? प्लाज्मा प्रोटीन थे। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रोनेजिन और प्रोन्थ्रामिन। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, प्रोन्थ्रोबिन, ठीक है ना। ये हो गया इसका, ठीक है। और दूसरा पार्ट कौन सा था ब्लड का? सेल कोशिका, अलग से डिस्कस कर लेते। सेल कोशिका, ये हमारे ब्लड का 55% पार्ट होता है, 45%, ठीक है। और कैसी स्थिति होती है इसकी? जैसे फॉर्म कैसी होती है? द्रव, लिक्विड, गैस में, सॉलिड होती है ये, सॉलिड, ठोस जिसको हम बोलते हैं। प्लाज्मा लिक्विड था लेकिन ये ठोस है, ठीक है। कलर की बात आ जाती है इसकी, कलर है रेड। ये प्लाज्मा का येलो था, इसका रेड है, ठीक है। इसका रेड क्यों होता है वो भी हम डिटेल में करेंगे, ठीक। ये होता है। आज यहीं हम क्लास को ऑफ करते हैं और आगे लगातार कंटिन्यू हम ऐसे ही करते रहेंगे। अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या डाउट है, आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।